दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। श्री ला गणेशन जी ने 20 फरवरी 2023 को नागालैंड के 19वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। आपका जन्म 16 फरवरी 1945 को तंजावुर मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान में तंजौर, तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपने अपनी शुरुआती शिक्षा तंजौर से पूरी की। अल्प आयु से ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की जिम्मेदारियां आप पर आ गईं, जिसके चलते आपने राजस्व विभाग में राजस्व के रूप में कार्य किया। 9 साल तक राजस्व विभाग में नौकरी करने के बाद सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में एक प्रचारक के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्र एवं जनता की सेवा करने के लिए आपने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला किया। सन 1975 में आपातकाल के दौरान जब पूरे देश में इसका विरोध में आंदोलन किया जा रहा था, तो आपने तमिलनाडु में विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। आपने भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई में संगठन सचिव तथा प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर कार्य किया। आपकी योग्यता और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपको राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद भी दिए, जिसका निर्वहन आपने पूरी लगन व ईमानदारी से किया। आपको सार्वजनिक जीवन में आपके अथक प्रयासों एवं आपकी मेहनत को देखते हुए 2016 में आपको भोपाल निर्वाचन क्षेत्र में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। आप हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु और मलयालम जैसी विभिन्न भाषाओं में पारंगत हैं। आपने मुख्य धारा की कई पत्रिकाओं के लिए लेख व स्तंभ भी लिखे हैं और साथ ही कविताएं लिखने और गायन जैसी विधाओं में भी आपको महारत हासिल है। आप पोत्रगाराई संस्था के संस्थापक भी रहे हैं, जो कि दुनिया भर में तमिल विद्वानों की सुविधा व संवर्धन के लिए कार्य करने के लिए जानी जाती है। सादगी, ईमानदारी, विनम्रता और देशभक्ति जैसे शब्द माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पूरी तरह परिभाषित करते हैं। एक चतुर एवं शक्तिशाली वक्ता श्री ला गणेशन जी को न केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे भारत में सभी वरिष्ठ राजनेताओं, नौकरशाहों व व्यावसायिक हस्तियों द्वारा सम्मानित किया जाता है। आपको आपकी योग्यता व राजनीतिक अनुभव देखते हुए भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 22 अगस्त 2021 को मणिपुर के 17वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। इस दौरान आपको वर्ष 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य किया। तत्पश्चात 20 फरवरी 2023 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नागालैंड के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित मंच को गरिमा प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री ला गणेशन जी, और उनके साथ है मेजर जनरल जय सिंह बैसला, सेना मेडल, उप महानिदेशक असम राइफल्स, और ब्रिगेडियर रमन शर्मा, सेना मेडल, समादेशक असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल। अभी खुलेगा हमारा उत्तरी द्वार। उत्तरी द्वार के मध्य से 25वें अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी टीमें असिस्टेंट कमांडेंट अजय कुमार की कमान पर असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई की जोशीली धुन पर इस भव्य परेड ग्राउंड में प्रवेश कर रही हैं। बैंड के गीत की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए
सभी टीमों का जोश देखते ही बनता है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जब टीमें आपके सामने से गुजरे तो जोरदार तालियों के साथ सभी टीमों का हौसला अफजाई करें। इस भव्य परेड की कमान कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट अजय कुमार। आपका जन्म 15 मार्च वर्ष 1983 को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में हुआ। आपने अपनी शुरुआती शिक्षा जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से ही पूर्ण की। आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अपनी बीए की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 2021 में आपने सैन्य प्रशिक्षण ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया से पूर्ण किया। आपने 14 असम राइफल्स में बटालियन प्रशिक्षण अधिकारी, कंपनी कमांडर, क्वार्टर मास्टर तथा एजुडेंट के पदों पर भी कार्य किया। आपने अपनी सेवा काल के दौरान LICO, CIJWS, TOT, काउंटर IED जैसे युद्ध कौशल कोर्स भी किए हैं। वर्तमान समय में आप द्वितीय प्रशिक्षण वाहिनी असम राइफल्स में बटालियन प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। In this period, we have total 25 teams, 740 participants participating in brass band, 489 participants in pipe band, and 155 male bugulers. The participants will get an opportunity to show their skills in total 3 competitions. Experienced and skilled judges have been called to closely evaluate the participants in this competition. We believe all the participants will perform by showing the high tradition and rules of the force, showing their high spirit during the performance. The objective of this competition is to bring out the hidden talents of the police personnel. वर्ष 2000 विजेता रहे असम राइफल्स तथा महाराष्ट्र पुलिस। परेड कमांडर असिस्टेंट अजय कुमार के पीछे आज की परेड को लीड करती हुई महाराष्ट्र पुलिस इंस्पेक्टर संजय कल्याणी की कमान पर मंच से गुजरने के लिए तैयार यह बैंड दस्ता और महाराष्ट्र पुलिस के ध्वज को बड़े ही गर्व से अपने हाथों में लिए चल रहे हैं विशाल गोलात कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का परंपरागत रूप से अभिवादन करने के पश्चात हुआ महाराष्ट्र पुलिस का बैंड दस्ता। एक बार जोरदार तालियां इन सभी प्रतिभागियों के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ अंडमान निकोबार का यह बैंड दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं लेडी कांस्टेबल निशा सिंह और ध्वज को बड़े ही गर्व के साथ अपने हाथों में थामे चल रही हैं ज्योति लक्ष्मी। जय जन्मभूमि की मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए जोश के साथ अपने चिन्हित स्थानों की ओर अग्रसर। दर्शक दीर्घा में सभी बैठे दर्शकों से अनुरोध है कि तालियां इन सभी प्रतिभागियों के लिए। बैंड मास्टर ARISI श्रीनिवास राव की कमान पर मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार आंध्रा पुलिस का यह दस्ता अपने हाथ में आंध्रा पुलिस के ध्वज को लिए चल रहे हैं M गोपाल।
इसी क्रम में सलामी मंच की ओर अफसर असम पुलिस, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर कुशाल बेच बराऊ, और ध्वज को बड़े ही वीरता के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं गुलाल देवनाथ। मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट देने के बाद कदम से कदम मिलाते हुए दस्ता अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर। अब मंच की ओर अग्रसर है सीमा सुरक्षा बल का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई टीएम वर्गीस, और सीमा सुरक्षा बल के ध्वज को अपने हाथों में लिए चल रहे हैं हेड कांस्टेबल राजू बेनेकर। हम हैं सीमा सुरक्षा बल गीत की धुन के साथ। हुआ सीमा सुरक्षा बल का यह बैंड दस्ता। इसी क्रम में सलामी मंच की ओर अग्रसर है छत्तीसगढ़ पुलिस का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हैंड कांस्टेबल सेनपति, और छत्तीसगढ़ पुलिस के ध्वज को बड़े ही गर्व के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं कांस्टेबल हेमंत वर्मा। सैल्यूट के साथ मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने के बाद यह दस्ता कदम से कदम मिलाता हुआ अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर। सभी दर्शकों से मेरा एक बार फिर से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां इन सभी प्रतिभागियों के लिए। इसी क्रम में मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेडी कांस्टेबल जीडी लितिया, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ध्वज को हाथ में लिए चल रहे हैं लेडी कांस्टेबल जीडी श्रुति। से मेरा अनुरोध है, कृपया तालियां बजाकर इन सभी प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करें। इसी क्रम में सलामी मंच की ओर अग्रसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बेड मास्टर सब इंस्पेक्टर विजय सिंह, और सीआरपीएफ के ध्वज को बड़े ही शान के साथ हाथों में लिए चल रहे हैं एएसआई बोधराज। कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ यह दस्ता अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर है।
क्रम में मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार गुजरात पुलिस का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पीसी योगेश सोलंकी और गुजरात पुलिस के ध्वज को बड़ी ही शान के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं पुलिस कांस्टेबल संदीप बी वसावा। सारे जहां से अच्छा की मधुर धुन के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर यह गुजरात पुलिस का बैंड दस्ता। महोदय का पारंपरिक तरीके से अभिवादन करने के पश्चात अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर गुजरात पुलिस का यह बैंड दस्ता। इसी क्रम में सलामी मंच की ओर अग्रसर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई रमेश चंद्र और आईटीबीपी के ध्वज को बड़े ही गर्व के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं हवलदार जीडी सतीशन। हम हैं सच्चे हिंदुस्तानी की मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ यह दस्ता अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर है। प्रतिभागियों के लिए इसी क्रम में मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार जम्मू कश्मीर पुलिस का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार, डीजीपी मेडल सम्मानित, और ध्वज को हाथों में लिए चल रहे हैं एसजी कांस्टेबल बोधराज। इसी क्रम में सलामी मंच की ओर अग्रसर है झारखंड पुलिस का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है लेडी कांस्टेबल जीडी सुशीला तिर्की और झारखंड पुलिस के ध्वज को बड़े ही शान के साथ अपने हाथों में थामे चल रही है कांस्टेबल सरोज कुमारी। बहुत ही जोश है इन जवानों में। मुख्य अतिथि महोदय का सैल्यूट के साथ अभिनंदन करने के बाद यह दस्ता अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर है। एक बार जोरदार तालियां सभी प्रतिभागियों के लिए। बैंड मास्टर एआरएसआई शिवाजी राव की कमान पर मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार कर्नाटक पुलिस का यह बैंड दस्ता, अपने हाथों में कर्नाटक पुलिस के ध्वज को पूरी शान से ले जाते हुए कांस्टेबल रंजीत एमआर।
इसी क्रम में सलामी मंच की ओर गुजरने को तैयार केरल पुलिस की यह बैंड प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर बीजू कुमार एम, और केरल पुलिस के ध्वज को बड़ी ही शान के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं एचडीआर अगस्टिन। यह दस्ता कदम से कदम मिलाकर अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर। बैंड मास्टर इंस्पेक्टर सुनील कटारी की कमान पर मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार मध्य प्रदेश पुलिस का यह बैंड दस्ता मध्य प्रदेश पुलिस के ध्वज को बड़ी ही शान के साथ अपने हाथों में लिए चल रहे हैं हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह, आर्मी स्टार अर्जुना की मधुर धुन पर। पदक, 2 रजत तथा 3 कांस्य पदक जीत चुके हैं। इसी क्रम में सलामी मंच की ओर गुजरने को तैयार मेघालय पुलिस का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर तोमोल, और मेघालय पुलिस के ध्वज को बड़ी ही शान के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं हवलदार रूपेश्वर मोमिन। सैल्यूट के साथ मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने के बाद यह दस्ता कदम से कदम मिलाकर अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर। बैंड मास्टर एवीएसआई एल लजामो नुगली की कमान के साथ मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार नागालैंड पुलिस का यह बैंड दस्ता नागालैंड पुलिस के ध्वज को पूरी शान के साथ हाथों में लेके चल रहे हैं हवलदार आओ सखीरे। एक बार जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। नागालैंड पुलिस थीम सॉन्ग की मधुर धुन के साथ आगे बढ़ता हुआ यह बैंड दस्ता। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पारंपरिक रूप से अभिवादन करने के पश्चात यह बैंड दस्ता अपने सुनिश्चित स्थान की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में सलामी मंच की ओर अग्रसर उड़ीसा पुलिस का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई संतोष कुमार महाराणा, और उड़ीसा पुलिस के ध्वज को बड़ी ही शान के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं सिपाही जगदीश रावत। उड़ीसा
की मधुर धुन पर यह दस्ता सलामी मंच की ओर अग्रसर। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां से इनका स्वागत करें, वीर सैनिकों का। बैंड मास्टर हवलदार आन सिंह धामी की कमान पर मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार रेलवे सुरक्षा बल का यह बैंड दस्ता अपने हाथों में रेलवे सुरक्षा बल के ध्वज को पूरी शान के साथ थामे चल रहे हैं हवलदार राजेंद्र सिंह। वीर सैनिक की मधुर धुन पर आगे बढ़ता हुआ यह बैंड दस्ता माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात अपने सुनिश्चित स्थान की ओर अग्रसर यह बैंड दस्ता। इसी क्रम में सलामी मंच की ओर अग्रसर राजस्थान पुलिस की यह बैंड प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर गौतम चंद्र परिहार, और राजस्थान पुलिस के ध्वज को बड़ी ही शान के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं हेड कांस्टेबल हब्बा राम। तोमरे किन की मधुर धुन पर यह दस्ता सलामी मंच की ओर अग्रसर। अभिनंदन करने के बाद यह दस्ता अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर होता हुआ। बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल महाजन कैलाश माधव राव की कमान पर मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार सशस्त्र सीमा बल का यह बैंड दस्ता अपने हाथों में सशस्त्र सीमा बल के ध्वज को पूरी शान से थामे चल रहे हैं कांस्टेबल गायत्री शर्मा। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया जोरदार तालियों से इन सभी प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करें। इसी क्रम में सलामी मंच से गुजरने को तैयार तमिलनाडु पुलिस की यह बैंड प्लाटून,
जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर हैरी फिलिप्स। और तमिलनाडु पुलिस के ध्वज को बड़े ही शान के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं हेड कांस्टेबल जीबी ब्राइट पोल। गंगोत्री मार्च की धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर यह तमिलनाडु पुलिस। मुख्य अतिथि महोदय का सैल्यूट के साथ अभिनंदन करने के बाद तमिलनाडु पुलिस अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर होती हुई। बिगुल कंडक्टर हवलदार एस संतोष की कमान पर मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार तेलंगाना पुलिस का यह बिगुल दस्ता अपने हाथों में तेलंगाना पुलिस के ध्वज को पूरी शान से थामे हुए चल रहे हैं एवीएस भावना शूसी। इसी क्रम में सलामी मंच की ओर अग्रसर पश्चिम बंगाल पुलिस का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई मनोज दारजी। और पश्चिम बंगाल के ध्वज को बड़े ही शान के साथ अपने हाथों में थामे चल रहे हैं नायक सूबेदार सानू गुरुंग। मुख्य अतिथि महोदय का सैल्यूट के साथ अभिनंदन करने के बाद यह दस्ता अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करें। और अब बारी है 25वें अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता की मेजबान टीम असम राइफल्स की, जो पिछले वर्ष संयुक्त रूप से विजेता रहे। असम राइफल्स बैंड का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार धन बहादुर, असम राइफल्स के ध्वज को बड़े ही गर्व से हाथों में लिए चल रहे हैं राइफलमैन श्याम सिंह। अभिनंदन करने के बाद यह दस्ता अपने चिन्ह स्थान की ओर अग्रसर है। It was indeed an exhilarating performance. Let's give a huge round of applause for our martyrs who has performed and made this evening so energetic and lively. We thank each team members who has contributed in creating such an amazing and inspiring spectacle. It is the combination of talents, skills, and the effort of each individual that has set a brilliant and a melodious tone for this evening. अब मैं मेजर जनरल जयसिंह बैसला, सेना मेडल उप महानिदेशक असम राइफल्स से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा सभी अतिथि गणों के संदर्भ में स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। माननीय उप महानिदेशक असम राइफल्स। Honorable Chief Guest and Governor of Nagaland, Sri Lal Ganesha.
respected jury, esteemed guests, members of the press and media, fellow officers, ladies and gentlemen, and talented participants. It is with great pride and a warm heart that I welcome you all to the 25th All India Police Band competition, which is being hosted by the Assam Rifles at the Assam Rifles Training Center and School, Sukhoi, Nagaland. Known as the Sentinels of the Northeast, the Assam Rifles is distinguished by its unique blend of military prowess and community engagement, making it a vital force in India's security landscape. One of its key specialities is its experience in counterinsurgency operations, particularly in the diverse and challenging terrain of the Northeast region. The force is responsible for guarding the Indo-Myanmar border and conducting counterinsurgency, counter-terrorism operations in the Northeast. Assam Rifles is always the first responder in case of any natural or man-made calamities or accident to provide resources to the affected population. As sentinels of the Northeast, we take pride in being available to the locals during their hours of need. There is